Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एंड वेलकम टू डेज क्लास। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आईसीएसई केमिस्ट्री क्लास 9 का सेकंड चैप्टर, जो कि है केमिकल चेंज एंड रिएक्शन। इस वीडियो को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट जो इसमें आता है वो आता है केमिकल रिएक्शन का। चलिए देखते हैं। एक केमिकल रिएक्शन is the process of breaking the chemical bonds of the reacting substance and making new bond to form new substance। कहने का मतलब ये है केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग केमिकल बॉन्ड को बाय द रिएक्शन ऑफ एनी एलिमेंट और कंपाउंड से रिएक्शन करा के हम लोग नया बॉन्ड फॉर्म कर देते हैं उनके बीच में, और नया प्रोडक्ट भी हमें मिलता है रिएक्शन के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक केमिकल बॉन्ड, चलिए शुरू करते हैं। अपना दूसरा टॉपिक, मतलब उसी टॉपिक से है ये। एक केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स that holds a atom and molecule together as in a compound। केमिकल बॉन्ड एक ऐसा फोर्स है जो एटम को और मॉलिक्यूल को टुगेदर मतलब एक साथ करता है बाय द रिएक्शन एज इन अ कंपाउंड, जैसे कि हम कंपाउंड्स में देखते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट आता है हमारा। ए केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन अकर व्हेन पार्टिकल्स कोलाइड। केमिकल चेंज और जब केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन जब होता है जब दो पार्टिकल आपस में कोलाइड करते हैं। कोलाइड का मतलब होता है टकराते हैं। कोलिशन अकर व्हेन रिएक्टेंट आर इन क्लोज कांटेक्ट और बाय सप्लाई ऑफ एनर्जी। इसका मतलब होगा कोलिशन जब होता है जब रिएक्टेंट या तो दूसरे रिएक्टेंट के पास में हो या तो बाय द सप्लाई ऑफ एनर्जी उसे पास किया जाए। थस वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर नेसेसरी फॉर द केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के लिए कुछ मतलब नीचे पॉइंट्स दिए गए हैं, वो नेसेसरी होते हैं तभी मतलब केमिकल चेंज अकर हो सकता है। हमारा दूसरा पॉइंट आता है मिक्सिंग। इसका मतलब क्लोज कांटेक्ट। इन सम केसेस अ केमिकल reaction occur when two substances are mixed in their solid state। इसका मतलब जब दो सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में रिएक्ट करते हैं तब उसे हम मिक्सिंग कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं। फर्स्ट, आयोडीन एंड फास्फोरस रिएक्ट एक्सप्लोसिवली व्हेन brought into क्लोज कांटेक्ट। इसका मतलब आयोडीन भी सॉलिड स्टेट में रहता है, फास्फोरस भी सॉलिड स्टेट में रहता है। जब इन दोनों का रिएक्शन होता है तो वो एक एक्सप्लोसिवली रिएक्शन होता है। दूसरा एग्जांपल आता है लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट टू मेक अ लेड आयोडाइड।
लेड नाइट्रेट भी हमारा सॉलिड है, पोटेशियम आयोडाइड भी हमारा सॉलिड ही है। तो जब हम लेड नाइट्रेट का Pb NO3 प्लस 2 के का रिएक्शन जब हम कराते हैं तो हमारा रिजल्टेंट मतलब प्रोडक्ट आता है 2KNO3 प्लस PbI2 सॉरी I2 है। ये हमारा लेड आयोडाइड है जो कि येलो कलर का होता है। दूसरा कंडीशन जो हमारा आता है वो होता है सॉल्यूशन। इन सम केसेस अ केमिकल चेंज अकर व्हेन सब्सटेंस आर मिक्स्ड इन दैट इज मोल्टन स्टेट में होगा या तो एक्वस सॉल्यूशन स्टेट में। ज़्यादातर इसमें आयोनिक कंपाउंड होते हैं और एग्जांपल हमारा फर्स्ट होता है ऑक्जेलिक एसिड क्रिस्टल्स एंड कार्बोनेट रिएक्ट इन वाटर सॉल्यूशन। जब ऑक्जेलिक एसिड क्रिस्टल फॉर्म में रहता है और सोडियम कार्बोनेट को हम वाटर सॉल्यूशन मतलब एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्ट कराते हैं तो उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारा दिया गया है सोडियम क्लोराइड एंड लेड नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट आल्सो रिएक्ट इन अ सॉल्यूशन स्टेट टू फॉर्म द प्रेसिपिटेट ऑफ द सॉल्यूशन सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। ये हमारा दिया गया है रिएक्शन NaCl प्लस AgNO3 का जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें प्रोडक्ट में मिलता है AgCl सिल्वर क्लोराइड जो कि वाइट प्रेसिपिटेट होता है और उसके साथ में हमें मिलता है सोडियम नाइट्रेट NO3। हम लोगों का जो थर्ड पॉइंट आता है वो होता है हीट के द्वारा भी कई रिएक्शन कराए जाते हैं। सम केमिकल रिएक्शन अकर ओनली ऑन हीटिंग के द्वारा ही कुछ केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं। जैसे कॉपर कार्बोनेट जो होता है वो डिकम्पोज हो जाता है जब हम उसे हीट देते हैं मतलब हीट करते हैं तो डिकम्पोज हो जाता है इनटू कॉपर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। जैसे उसका रिएक्शन होगा उसका रिएक्शन देखते हैं किस तरह होगा CuCO3 जब हम इसे हीट किए तो ये हमारा बन गया Cu कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस CO2। और जो हमारा हम लोगों का सेकंड एग्जांपल दिया गया है लेड नाइट्रेट का। लेड नाइट्रेट को जब हम ऑन हीटिंग डिकम्पोज करते हैं तो वहाँ से मतलब येलो रेसिड्यू मतलब लेड मोनोऑक्साइड निकलती है और ब्राउन गैस मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है और कलरलेस गैस ऑक्सीजन भी निकलता है। तो आइए देखते हैं इसका रिएक्शन किस तरह होगा। 2PbNO3 2 जब हम इसे हीट किए तो ये हमारा हो जाएगा 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2।
ये हमारी रहेगी ब्राउन गैस, ये हमारी रहेगी कलरलेस गैस, और लेड हमारा रहेगा येलो रेसिड्यू, लेड मोनोऑक्साइड। अब जो फोर्थ दिया जाता है, फोर्थ है वो है लाइट के द्वारा। हम लोग को पता है कि लाइट के द्वारा बहुत सारे रिएक्शन कराए जाते हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। सम केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ द लाइट। कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं जो लाइट के द्वारा कराए जाते हैं, और वैसे केमिकल रिएक्शन को हम फोटोकेमिकल रिएक्शन या फोटोलिसिस भी कहते हैं। Molecules of the reactant absorb light energy to get activated and then react rapidly. जो मॉलिक्यूल होते हैं वो लाइट एनर्जी से एक्टिवेट हो जाते हैं और वो तुरंत ही रिएक्शन कर लेते हैं। जैसे हमारा एक रिएक्शन कॉमन सा है फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में लाइट का यूज़ होता है, आप लोगों को पता भी होगा। तो एग्जांपल में भी वही चीज़ दिया गया है। प्लांट फॉर्म ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर हमारा होता है रॉ मटेरियल, और लाइट के द्वारा हमारा बनता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज होता है। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा एग्जांपल। हाइड्रोजन एंड क्लोराइन रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हाइड्रोजन और क्लोराइन रिएक्ट कर लेते हैं और एक एसिडिक गैस HCl बना लेते हैं। तीसरा एग्जांपल दिया गया है। इफ क्लोरीन वाटर इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व्ड। अगर क्लोरीन को और H2O का रिएक्शन करा दिया जाए तो HCl बन जाएगा और HClO बनेगा हमारा। तो जो हमारा HClO होगा वो सनलाइट में टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, सनलाइट की वजह से डिकम्पोज हो जाएगा, वो बन जाएगा 2HCl और O2 में बन जाएगा। तो इस तरह का होता है लाइट रिएक्शन, और इसे हम फोटोकेमिकल और फोटोलिसिस भी कहते हैं। इसी तरह हम लोगों का फोर्थ एग्जांपल भी दिया गया है। सिल्वर नाइट्रेट जो होता है वो डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर नाइट्रेट डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। जैसे 2AgNO3 दिया गया है, अगर इस पे सनलाइट पड़ती है तो ये हो जाता है ब्रेक 2Ag, मतलब सिल्वर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2 में डिकम्पोज हो जाता है। हम लोगों का फोर्थ पॉइंट आता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा भी हम डिकम्पोज कर सकते हैं और रिएक्शन भी करा सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं इसको भी। Certain chemical reaction like the decomposition of the certain compound occur only when electricity is passed through the substance। अगर किसी भी मतलब कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जो लाइट के द्वारा हम जिसे डिकम्पोज करते हैं, कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं, और इसे हम इस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द एसिडुलेटेड वाटर अकर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी टू गिव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब 2H2O को H2 जब हम लोग H2O को इलेक्ट्रिसिटी में पास
मतलब जब वाटर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो 2H2 मिलता है हमें और O2 मिलता है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ऑन पासिंग करंट थ्रू मोल्टेन सोडियम क्लोराइड। अगर सोडियम क्लोराइड में हम लोग पास कराते हैं इलेक्ट्रिसिटी को तो ये ब्रेक हो जाता है 2Na+Cl2 में। हम लोगों का जो 6th पॉइंट है वो है प्रेशर। सम केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन द इन्वॉल्व्ड सब्सटेंस आर सब्जेक्टेड टू हाई प्रेशर। हाई प्रेशर देने से भी कुछ कंपाउंड डिकम्पोज हो जाते हैं और या तो और रिएक्ट करके एक कंपाउंड बना लेते हैं। चलिए देखते हैं एग्जांपल्स को। पहला एग्जांपल दिया गया है, मरकरी क्लोराइड एंड पोटेशियम आयोडाइड व्हेन रबर्ड in a mortar give a scarlet colored substance called mercuric iodide। मरकरी क्लोराइड को जब हम रिएक्ट कराते हैं पोटेशियम आयोडाइड से तो वो देता है हमें स्केरलाइट कलर्ड सब्सटेंस। जो स्केरलाइट कलर्ड सब्सटेंस हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है मरकरिक आयोडाइड। उससे हमें उस रिएक्शन से हम लोगों को मरकरिक आयोडाइड मिलता है। दूसरा रिएक्शन हमारा होता है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन व्हेन सब्जेक्टेड टू हाई प्रेशर प्रोड्यूस अमोनिया। जब हम लोग 200 atm से ज़्यादा प्रेशर देते हैं इन अ रिएक्शन N2+3H2 1:3 में ये रिएक्शन होता है अमोनिया का फॉर्मेशन। तो जब एबव 200 atm प्रेशर अगर दिया जाए इस रिएक्शन में तो ये अमोनिया बना लेता है और अमोनिया का फॉर्मूला होता है 2NH3। सातवां पॉइंट हम लोगों का आता है कैटलिस्ट। सम केमिकल रिएक्शन नीड अ कैटलिस्ट टू एक्सेलरेट और डिसेलरेट द रेट एट विच दे अकर। इसका मतलब कुछ केमिकल रिएक्शन में हम कुछ कैटलिस्ट को यूज़ कर लेते हैं, वो हमारे रिएक्शन को रेट ऑफ रिएक्शन को या तो इंक्रीज कर देते हैं या तो डिक्रीज कर देते हैं, लेकिन वो इन्वॉल्व नहीं होते खुद उस रिएक्शन में। जैसे यहाँ पे लिखा भी गया है, द कैटलिस्ट themselves do not take part in the reaction। वो खुद नहीं इन्वॉल्व होंगे, वो खुद नहीं रिएक्ट करेंगे किसी भी एलिमेंट से उस रिएक्शन में। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स में दिया गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अमोनिया रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस नाइट्रिक एसिड एंड वाटर वेपर इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम एट अ कैटलिस्ट। प्लेटिनम एज अ कैटलिस्ट यूज किया गया है। 4NH3 को 5O2 से रिएक्ट कराया गया है। प्लेटिनम एज अ कैटलिस्ट यूज हुआ है। 800 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर रहना चाहिए, तो हमें मिलेगा 4 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिलता है हमें। चलिए अब हमारा आता है पॉजिटिव कैटलिस्ट। व्हेन कैटलिस्ट एक्सेलरेट अ रिएक्शन इट इज नोन एज पॉजिटिव कैटलिस्ट। फॉर एग्जांपल, जब कोई कैटलिस्ट एक्सेलरेट करता है रिएक्शन को तो उसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। द रेट ऑफ decomposition of hydrogen peroxide gets increased in the presence of the magnesium oxide। अगर हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को डिकम्पोज करते हैं और अगर हम ले लेते हैं मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को एज अ कैटलिस्ट तो हमारा रेट ऑफ प्रोडक्ट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है।
अब हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट आता है जो निगेटिव कैटलिस्ट, जिसमें हमारा रेट ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीज होता है। A catalyst employed to retard a reaction is known as negative catalyst. For example, phosphoric acid retard the rate of decomposition of the hydrogen peroxide. अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड मतलब 2H2O2 में अगर हम फॉस्फोरिक एसिड को अगर हम लोग एज अ कैटलिस्ट यूज़ करें तो डिक्रीज करेगा रेट ऑफ प्रोडक्ट को। दूसरा एग्जांपल होता है द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ द क्लोरोफॉर्म डिक्रीजेज इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन होता है जब इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल को अगर हम ऐसा कैटलिस्ट यूज़ करें तो वो भी डिक्रीज करता है रेट ऑफ प्रोडक्ट को। चलिए आज का वीडियो इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।